नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम 13वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है सुखी राजकुमार। सुखी राजकुमार एक कहानी है। इस कहानी को हम पढ़ते हैं। नगर में उत्तर की ओर एक ऊंचे से स्तंभ पर, स्तंभ का मतलब होता है खंबा, ऊंचे से स्तंभ पर सुखी राजकुमार की प्रतिमा स्थापित थी। प्रतिमा यानी मूर्ति स्थापित थी। मूर्ति पर हल्का स्वर्ण पत्र मढ़ा था, यानी सोने का पत्र जो है वो उस पे मढ़ा था। आंखों के स्थान पर दो चमकदार नीलम थे और तलवार की मूठ में एक बड़ा सा लाल जड़ा था। लाल यानी लाल रंग का कीमती जो पत्थर होता है, और नीलम नीले रंग का कीमती पत्थर होता है, उसको हम नीलम कहते हैं। और लाल रंग के कीमती पत्थर को लाल कहते हैं। लोग उस प्रतिमा के सौंदर्य की बड़ी प्रशंसा करते थे। दिन भर उड़ने के बाद एक गोरैया रात को नगर के समीप पहुंची। मैं ठहरूं कहां, उसने सोचा। मैं समझ रही थी कि शहर मेरा स्वागत करेगा। इतने में उसने स्तंभासीन स्तंभासीन मूर्ति देखी, यानी स्तंभ के ऊपर जो आसीन मूर्ति है उसको उसने देखा। आहा, मैं यहीं ठहरूंगी। ये बहुत अच्छा स्थान है। यहाँ काफी साफ हवा आ रही है। और वह मूर्ति के पैरों के पास उतर पड़ी। उसने चारों ओर देखकर कहा, मेरा शयनागार सोने का है। शयनागार यानी सोने का जो स्थान है वो, तो शयनागार सोने का है। और वह पंखों में मुंह छिपाकर सोने जा रही थी कि एक पानी की बड़ी सी बूंद टप से उस पर गिर पड़ी। ताज्जुब है। उसने कहा, आकाश में एक भी बादल नहीं है, तारे साफ चमक रहे हैं, फिर भी पानी बरस रहा है। इतने में दूसरी बूंद गिरी। इस प्रतिमा से फायदा क्या, अगर यह वर्षा भी नहीं रोक सकती। उसने कहा, चलो कोई दूसरा आश्रय स्थान ढूंढे, यानी कोई दूसरा स्थान ढूंढे जहां पे हमें आश्रय मिल सके। तो यहां ताज्जुब का मतलब क्या है, आश्चर्य। उसने पंख खोले और तीसरी बूंद गिर पड़ी। उसने ऊपर देखा, राजकुमार की आंखें डबडबा रही थी। उसने देखा कि राजकुमार की जो आंखें हैं वो डबडबा रही थी। डबडबाने का मतलब है आंखों में आंसू उमड़ पड़े। और उसने सुनहले गाल पर आंसू ढुलक रहे थे। सुनहले यानी सोने की आभा वाले जो गाल है उन पर आंसू ढुलक रहे थे। उसका चेहरा इतना भोला था कि गोरैया को दया आ गई। तुम कौन हो, उसने पूछा। मैं सुखी राजकुमार हूं। फिर तुम रो क्यों रहे हो, पंख फड़फड़ाकर गोरैया ने कहा। तुमने तो मुझे बिल्कुल भिगो दिया है। जब मैं जीवित था, मूर्ति ने उत्तर दिया, और मेरे वक्ष में मनुष्य का हृदय धड़कता था। वक्ष यानी छाती, यानी सीने में क्या मनुष्य का हृदय है वो धड़कता था। तब मेरा आंसुओं से परिचय नहीं हुआ। मैं आनंद महल में रहता था, जहां दुख को प्रवेश करने की इजाजत नहीं थी। इजाजत का मतलब अनुमति, कि दुख को अनुमति नहीं थी। दिन में मैं अपने उद्यान में विलास करता था। उद्यान यानी बगीचा, विलास यानी क्रीड़ा, सुख का उपभोग या आनंद में रहता था। तो विलास करता था और रात को नृत्य में लगा रहता था। मेरे उद्यान के चारों ओर एक प्राचीर थी। प्राचीर यानी दीवार बड़ी सी जो परकोटे की होती है, जो ढक के रखती है। किंतु मेरे चारों ओर इतना सौंदर्य था कि मैंने कभी बाहर देखने का प्रयत्न नहीं किया। मैं जीता रहा और मर गया। आज जब मैं मर गया हूं तो उन्होंने मुझे इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया है कि मैं संसार की सारी कुरूपता और दुख दर्द देख सकता हूं। मेरे ही नगर में इतना दुख है कि यद्यपि मेरा हृदय जस्ते का है। यद्यपि मेरा हृदय किसका है, जस्ते का है। जस्ता यानी खाकी रंग की एक धातु जिसमें तांबा मिलाकर पीतल बनता है, फिर भी फटा जा रहा है। यानी मेरा जो हृदय है वो किसका है, जस्ते का है। फिर भी मेरा हृदय है वो, यानी इन सारी चीजों को देख करके फटा जा रहा है।
अच्छा, तो राजकुमार ठोस सोने का नहीं है, गोरैया ने सोचा। यानी राजकुमार ठोस सोने का नहीं है, गोरैया ने सोचा। मगर वह इतनी शिष्ट थी कि उसने यह बात जोर से नहीं कही। दूर, बहुत दूर मूर्ति अपनी सुनहली आवाज में कहती रही। एक गंदी सी गली में टूटा फूटा मकान है, उसकी एक खिड़की खुली है, उसके अंदर एक चौकी पर एक स्त्री बैठी है। उसका चेहरा दुबला और थका हुआ है और उसके हाथ सुई के घावों से क्षत विक्षत है। वह रानी, क्षत विक्षत का मतलब होता है लहूलुहान, पूरी तरीके से वो घायल है। वह रानी की सर्व सुंदरी अंग रक्षिका, यानी सर्व सुंदरी, सबसे अधिक सुंदर जो स्त्री है वो अंग रक्षिका, यानी शरीर की रक्षा के लिए नियुक्त जो स्त्री होती है, यानी बॉडीगार्ड जिसको कहते हैं, वो अंग रक्षिका के नृत्य वसन, वसन का मतलब होता है वस्त्र, पर फूल काट रही है। यानी नाचते समय पहने जाने वाले जो वस्त्र है उनके ऊपर कसीदा बना रही है, यानी फूल काट रही है। एक कोने में उसका बच्चा बीमार पड़ा है, उसे ज्वर है, ज्वर यानी बुखार, और वह फल मांग रहा है। गोरैया, नन्ही गोरैया, क्या तुम मेरी तलवार की मूठ में जगमगाता हुआ लाल निकाल कर उसे नहीं दे आओगी? मेरे पैर तो इस स्तंभ में जड़े हैं और मैं चल नहीं सकता। दक्षिण देश में लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे नील नदी पर उड़ रहे होंगे। नील नदी यानी पश्चिम एशिया की एक नदी जो दुनिया में सबसे बड़ी है, और कमल के फूलों से वार्तालाप करने के बाद राजाओं के मकबरों में सोते होंगे। मकबरा महत्वपूर्ण व्यक्तियों के दफनाए जाने के स्थान पे बनी जो इमारत होती है उसको क्या कहते हैं? मकबरा कहते हैं। राजा रंगीन ताबूत में सो रहा होगा, वह पीले वस्त्र में लिपटा होगा और मसालों से उसका अंग लेपन किया गया होगा। उसकी गर्दन में पुखराज का हार होगा और उसके हाथ सूखी सूखी पत्तियों की तरह होंगे। गोरैया ने कहा, गोरैया गोरैया, सिर्फ आज रात को तुम मेरा काम कर दो, बच्चा प्यासा है, उदास भी है। ओह, मुझे बच्चों से जरा भी स्नेह नहीं है। गोरैया ने कहा, पिछले बसंत में दो बच्चे रोज आकर मुझे ढेले मारा करते थे। बसंत का जो महीना है उसमें, यानी सारी ऋतुओं में वातावरण की सारी ऋतुओं में, वातावरण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त जो ऋतु होती है वो बसंत ऋतु होती है, तो उसी की बात है। यद्यपि मुझे चोट नहीं लगी, मैं बहुत तेज उड़ती हूं, किंतु यह बड़ी ही अपमानजनक बात है। मगर राजकुमार इतना उदास था कि गोरैया को दया आ गई। यहां बहुत सर्दी पड़ने लगी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज तुम्हारा काम कर दूंगी। धन्यवाद नन्ही गोरैया, राजकुमार ने कहा। गोरैया ने राजकुमार की तलवार के मुठ से लाल निकालकर, यानी निकाला, और उसे अपनी चोंच में दबाकर उड़ चली। उड़ते वक्त वह गिरजाघर के शिखर के पास से गुजरी, जहां श्वेत संगमरमर से देवदूतों की मूर्तियां बनी थी। देवदूत यानी फरिश्ते, तो देवदूतों की मूर्तियां बनी थी। श्वेत का मतलब है सफेद कलर की। वह उच्च प्रासाद, प्रासाद का मतलब होता है महल। एक शब्द आता है प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है कृपा, और दूसरा शब्द है प्रासाद, और प्रासाद का मतलब होता है महल। ये युग्म शब्द में ध्यान रखिएगा। छज्जे पर एक सुंदर किशोरी अपने प्रेमी के कंधे पर हाथ रखे हुए आई। आह, तारे कितने सुंदर है, प्रेम की शक्ति भी कितनी अद्भुत है, उसने भावोन्मेष में कहा। यानी भाव का उदय, जहां भाव भाव है वो उत्पन्न होते हैं, उसमें उन्होंने कहा, मैं समझती हूं कि अगले नृत्य के लिए मेरे वस्त्र तैयार हो जाएंगे। मैंने उन पर फूल कढ़वाने की आज्ञा दी है, मगर ये लोग देर कितनी लगाते हैं। वह नदी पर से गुजरी और जहाज के शिखरों पर
लटकते हुए आकाश दीप देखे। अंत में वह उस टूटे फूटे मकान के समीप पहुंची और भीतर झांका। बच्चा बुखार के कारण बिस्तर पर तड़प रहा था। शिखर यानी सबसे ऊंचा हिस्सा, मकान के सबसे ऊंचा जो हिस्सा होता है उसको शिखर कहते हैं। आकाशदीप बांस के सिरे पर बांधकर वह फुदक कर भीतर पहुंची और उसने उस स्त्री के पास की मेज पर लाल रख दिया। मां थककर सो गई थी। वह बच्चे के सिरहाने उड़कर पंखों से हवा करने लगी। आह, कैसा अच्छा लग रहा है, बच्चे ने कहा। अब शायद मैं अच्छा हो रहा हूं। और वह सो गया। गोरैया उड़कर राजकुमार के पास वापस आ गई और उसने उसे सब हाल बताकर कहा, आश्चर्य है, यद्यपि इतनी ठंडक है लेकिन मुझे जरा भी ठंड नहीं लग रही है, इसलिए कि तुमने आज एक भलाई की है। राजकुमार ने कहा। गोरैया सोचने लगी और सो गई। सोचने में उसे सदा झपकी आ जाती थी। जब दिन उगा तो वह नदी में गई और नहाई। अच्छा, आज रात को मैं मिस्र देश जाऊंगी, उसने सोचा। वह आज उमंग से भरी थी। उसने शहर की सभी इमारतें घूम डाली और वह गिरजाघर के शिखर पर बहुत देर तक बैठी रही। मिस्र उत्तर पूर्वी अफ्रीका का एक देश जिसकी गिनती विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में होती है। गिरजाघर ईसाई धर्म का प्रार्थना स्थल जो होता है उसको हम गिरजाघर कहते हैं। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास गई और बोली, तुम्हें मिस्र में किसी से कुछ कहलाना तो नहीं है? मैं अभी अभी जाने के लिए तैयार हूं। गोरैया, गोरैया, नन्ही गोरैया, क्या तुम आज रात को और नहीं ठहर सकती? मूर्ति ने कहा। शहर में दूर एक सिली हुई कोठरी में मुझे एक तरुण कलाकार दिख रहा है। वह अपनी कागजों से लदी मेज पर झुका है और उसके बगल में एक पात्र में सूखे हुए फूल लगे हैं। सिली यानी सिलन भरी, सिली यानी सिलन भरी, तरुण नौजवान पात्र जिसमें कुछ रखा जा सके, बर्तन, गमला, फूलदान वगैरह आदि जो है उसे। उसके बाल भूरे और सुनहले हैं। उसके होंठ अनार के फूल की तरह लाल है। उसकी आंखें बड़ी सपनीली है। वह सपनीली यानी सपने देखने वाली। वह रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है। यानी रंगमंच का मतलब नाटक खेलने का जो स्थान है उसे कहते हैं। तो वह रंगमंच के लिए नया नाटक लिख रहा है, मगर ठंड के कारण उसकी उंगलियां नहीं चल रही है। अंगीठी में एक भी कोयला नहीं है और भूख से उसकी आंखों के सपने टूट रहे हैं। मिस्र में सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कल मेरे सब साथी दूसरे प्रपात तक उड़ जाएंगे। प्रपात यानी झरना, जहां नरकुल यानी पतली लंबी पत्तियों तथा पतले गांठदार डंठल वाला एक पौधा जो कलम, चटाई आदि बनाने के काम आता है। तो जहां नरकुल की झाड़ियों में दरियाई घोड़े सोते हैं और संगमूसा, संगमूसा एक तरह का काला पत्थर है, तो और संगमूसा की शिला पर मेमनान का देवता बैठा है। रात भर वह तारों की ओर देखता है। भोर का तारा जब डूबने लगता है तो वह खुशी से चीख पड़ता है और फिर चुप हो जाता है। दोपहर के समय वहां शेर आते हैं। वह कहता है कि दोपहर के समय वहां कौन आते हैं? शेर आते हैं, जिनकी आंखें हरे रत्नों की तरह चमकी यानी चमकती है, हरे रत्नों की तरह चमकती है, और जिनकी गरज में प्रपात का स्वर डूब जाता है, यानी वो झरने का जो स्वर है वो भी उसमें डूब जाता है। मेघनान ग्रीक मिथक में इथोपिया का राजा, ट्रोजन राज परिवार के टिथोनस और इयोस यानी उषा का पुत्र अपने चाचा प्रियम यानी प्राइम की ओर से ग्रीक के विरुद्ध बहादुरी से लड़ा और एथाइलस के हाथों मारा गया। इयोस के आंसुओं को देखकर ज्यूस ने उसे
अमरत्न प्रदान किया। उसके साथी जो पक्षियों में बदल गए, प्रतिवर्ष उसकी समाधि पर उड़ने और विलाप करने के लिए आते थे। मिस्र में उसका नाम थेबे के निकट अमेनहोतेप तृतीय की पत्थर की विशाल मूर्तियों के साथ उड़ा है। उषाकालीन सूर्य किरणें जब इन मूर्तियों का स्पर्श करती है तो इनसे वीणा की झनकार सी ध्वनि निकलती। इस ध्वनि के बारे में ऐसा विश्वास किया जाता है कि वह अपनी मां की शुभ कामनाओं के प्रति मेमनान का प्रत्युत्तर है। लेकिन केवल आज रात के लिए भी तुम न रुकोगी? अच्छा, आज मैं और रुक जाऊंगी। क्या दूसरा लाल उसे दे आऊं? गोरैया ने पूछा। अफसोस, मेरे पास अब कोई दूसरा लाल नहीं है। मेरे पास मेरी आंखें हैं जो नीलम से बनी है, जो हजारों वर्ष पहले भारत से लाए गए थे। एक निकाल कर उसे दे आओ, वह उसे बेचकर ईंधन और खाना खरीद लेगा। प्यारे राजकुमार, गोरैया ने सिसकते हुए कहा, यह तो मुझसे नहीं होगा। और वह फूट फूट कर रोने लगी। गोरैया, प्यारी गोरैया, राजकुमार बोला, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। गोरैया ने उसकी आंख का नीलम निकाल लिया और कोठरी की ओर उड़ चली। एक छेद से वह अंदर घुस गई। कलाकार सिर झुकाए बैठा था, अतः उसने उसके पंखों की आवाज नहीं सुनी। जब उसने सिर उठाया तो देखा कि मुरझाए हुए फूलों पर बड़ा सा नीलम रखा था। ओह, मालूम होता है मेरा मोल लोग आंक रहे हैं। मालूम होता है मेरा मोल लोग आंक रहे हैं। यह शायद किसी बड़े भारी प्रशंसक ने भेजा है। अब मैं अपना नाटक समाप्त कर लूंगा। आंकना यानी मूल्य निर्धारित करना। गोरैया बंदरगाह की ओर जाकर एक जहाज के मस्तूल पर बैठ गई। वहां कुछ मजदूर अपने सीने पर रस्सियां बांधे नावें खींच रहे थे। बंदरगाह पानी के जहाजों के आगमन और प्रस्थान का जो स्थान होता है उसको बंदरगाह कहते हैं। और मस्तूल जहाज के बीच में गाड़ा हुआ लंबा लट्ठा जिसमें पाल बांधा जाता है, ऊपर की तरफ जो पाल बांधा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मस्तूल कहते हैं। जब चांद उगा तो वह राजकुमार के पास आकर बोली, मैं तुमसे विदा मांगने आई हूं गोरैया, प्यारी गोरैया, क्या आज रात को और नहीं ठहरोगी? देखो, अब जाड़ा पड़ने लगा है। मिस्र में हरे भरे खजूर के कुंजों पर गर्म धूप छाई होगी। कुंज लताओं आदि से घिरा या ढका हुआ जो स्थान होता है उसको कुंज कहते हैं। मेरे साथी एक पुराने मंदिर में घोंसला बना रहे यानी रहे होंगे बनाकर रह रहे होंगे। प्यारे राजकुमार, मैं जा रही हूं, मगर मैं तुम्हें भूल नहीं सकती। अगले वसंत में जब मैं लौटूंगी तो तुम्हारे लिए एक लाल और एक नीलम लेती आऊंगी। नीचे गली में, राजकुमार ने कहा, एक लड़की खड़ी है। उसका सौदा नाली में गिर गया है। उसका सौदा नाली में गिर गया है। सौदा यानी खरीदे या बेचे जाने वाला जो सामान होता है उसे सौदा कहते हैं। वो कहां गिर गया? नाली में गिर गया। और वह रो रही है। यदि वह खाली हाथ घर जाएगी तो उसका पिता उसे मारेगा। उसके पैरों में जूता नहीं है, उसका सिर नंगा है। मेरी दूसरी आंख निकालकर उसे दे दो तो वह मार से बच जाएगी। कहो तो मैं आज रात भर और रुक जाऊं, मगर मैं तुम्हारी आंख नहीं निकालूंगी। फिर तो तुम बिल्कुल ही अंधे हो जाओगे। गोरैया, प्यारी गोरैया, राजकुमार ने कहा, मैं जो कुछ कहता हूं उसे करो। उसने उसकी आंख निकाल ली और रोती हुई लड़की के हाथ में वह नीलम रख दिया। वाह, कैसा रंगीन कांच है, लड़की ने कहा और हंसकर घर की ओर भागी। गोरैया वापस आई। अब तुम अंधे हो, उसने कहा, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं नहीं गोरैया, अब तुम मिस्र देश को जाओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, गोरैया ने कहा और उसके पैरों पर सिर रखकर सो गई। अगले दिन वह राजकुमार के कंधों पर
बैठकर भांति भांति की कहानियां सुनाने लगी। लाल बगुलों की कहानी, जो नील नदी के किनारे कतार में खड़े रहते हैं, यानी एक पंक्ति में खड़े रहते हैं, और मौका पाते ही झपट कर सुनहली मछलियां चोंच में दबाकर उड़ जाते हैं। स्फिंक्स की मूर्ति की कहानी, और रेगिस्तान में रहती है और सर्वज्ञ है, यानी सब जानते हैं। चंद्रमा की घाटियों के राजा की कहानी, जो बड़े से संगमरमर की पूजा करता है, और उस हरे सांप की कहानी, जो डालियों में लिपटा रहता है और 20 पुरोहित उसे दूध पिलाते हैं। पुरोहित यानी पूजा अर्चना करने वाला जो व्यक्ति होता है उसको, तो वो दूध पिलाता है। प्यारी गोरैया, तुमने मुझे इतनी आश्चर्यजनक वस्तुएं बताई, लेकिन इनसे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं। जाओ, मेरे नगर को देखकर बताओ कि वहां क्या हो रहा है। गोरैया शहर पर उड़ने लगी। अमीर अपने महलों में रंगरलियां मना रहे थे और गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सूनी निगाहों से देख रहे हैं। रंगरलियां, रंगरलियां मजे के लिए किए जाने वाले क्रियाकलाप। जर्द यानी पीला। एक पुलिया के नीचे दो बच्चे सिकुड़े हुए बैठे हैं। भागो यहां से, चौकीदार बोला, और वे बारिश में भीगते हुए चल दिए। वह वापस आ गई और उसने राजकुमार को यह सब हाल बताया। मैं सोने से मड़ा हूं, राजकुमार बोला। इसमें से स्वर्ण पत्र निकालकर मेरी निर्धन प्रजा में बांट दो। गोरैया एक के बाद एक स्वर्ण पत्र निकालकर बांटती रही। अंत में राजकुमार बिल्कुल मटमेला और मनहूस दिखने लगा। मटमेला यानी मिट्टी के रंग का, और मनहूस उदासी भरा अशुभ दिखने लगा। लेकिन बच्चों के चेहरे पर गुलाबी किरणें झलक आई और वे गलियों में खेलने लगे। उसके बाद ओले गिरे और फिर पाला पड़ने लगा। सड़कें चमकदार बर्फ से ढककर चांदी की मालूम होने लगी। छज्जों से बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े लटकने लगे। सभी फर के ओवरकोट पहनकर निकलने लगे। बेचारी नन्ही गोरैया ठंड से अकड़ने लगी, लेकिन वह उसे इतना प्यार करती थी कि उसे वह छोड़ नहीं सकती थी। अंत में उसे लगा कि अब उसके दिन करीब है। अब उसके परों में केवल इतनी शक्ति शेष थी कि वह राजकुमार के कंधों पर एक बार उड़ सकती थी। अलविदा राजकुमार, वह बोली। क्या तुम मुझे अपना हाथ चूमने दोगे? ओहो, बड़ी खुशी हुई सुनकर कि आखिर तुम अब मिस्र देश जाने के लिए तैयार हो। मिस्र नहीं, मैं मृत्यु के देश जाने की तैयारी कर रही हूं। और उसने राजकुमार को चूमा और मरकर उसके पैरों के पास गिर पड़ी। इसी समय मूर्ति के अंदर से कुछ आवाज हुई, जैसे कुछ टूट गया हो। वास्तव में मूर्ति के अंदर का जस्ते का दिल चटक गया था। इस समय पाला गजब का था। दूसरे दिन मेयर अन्य सदस्यों के साथ टहल रहा था। जब वे वहां से गुजरे तो मेयर ने, जो नगर का प्रमुख होता है, मेयर ने उसकी ओर देखा और कहा, कितनी भद्दी लग रही है यह प्रतिमा। हाँ, कितनी भद्दी है। सदस्यों ने कहा, जो हमेशा मेयर की हाँ में हाँ मिलाते थे, उसकी तलवार से लाल गिर गया है, उसकी आंखें गायब है और उसका सोना उतर गया है। यह तो बिल्कुल पत्थर का भिखारी मालूम देता है। लो, उसके पैर पर एक चिड़िया भी मरी पड़ी है। मेयर ने कहा, कल घोषणा करवा दो कि यहां चिड़िया न मरने पाए। सदस्यों ने फौरन नोट कर लिया और उसके बाद उन्होंने मूर्ति हटा ली। चूंकि अब वह सुंदर नहीं, अतः उसका कोई उपयोग नहीं है, नगर के एक सुप्रसिद्ध कला विज्ञ ने कहा। उसके बाद उन्होंने मूर्ति भट्टी में गलाई और
कॉरपोरेशन की बैठक में यह प्रश्न उठा कि इसका क्या किया जाए। यहां पर एक दूसरी मूर्ति होनी चाहिए, यहां पर अब एक दूसरी मूर्ति होनी चाहिए। मेयर ने कहा मैं समझता हूं मेरी मूर्ति ठीक रहेगी, यानी मेरी मूर्ति ठीक रहेगी। भट्टी का मतलब होता है बड़ा सा जो चूल्हा होता है उसको, और कॉरपोरेशन है वो निगम को है वो कहते हैं। नहीं, मैं समझता हूं मेरी, हर एक सदस्य ने कहा, और वे बराबर झगड़ते रहे। लोहा गलाने के कारखाने में मिस्त्री ने कहा कैसा अचरज है, ये टूटा हुआ जस्ते का दिल भट्टी में पिघल ही नहीं रहा है। उसने एक कूड़े खाने में उसे फेंक दिया, वहीं गोरेया की लाश भी पड़ी थी। ईश्वर ने अपने देवदूत से कहा मेरे लिए नगर की 2 सबसे मूल्यवान वस्तुएं ले आओ। देवदूत यानी फरिश्ता, मूल्यवान यानी कीमती। देवदूत वह जस्ते का दिल और गोरेया की लाश ले आया। ठीक, बिल्कुल ठीक, ईश्वर ने कहा मेरे स्वर्ग की डालों पर यह गोरेया सदा चहकेगी और मेरे उपवन में राजकुमार सदा विहार करेगा। विहार यानी आनंद के लिए सैर करना या क्रीड़ा करना। तो ये था सुखी राजकुमार। तो इसको है वो हमने पढ़ा कहानी को। तो प्यारे बच्चों, आपको समझ में आई होगी। इसके प्रश्न उत्तर है वो अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।